12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गया, जिसमें 290 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये पास्ट डिकेड का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन, रजिस्ट्रेशन VTANB, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था। दोपहर लगभग 1:40 पे रनवे 23 से ये टेक ऑफ हुआ। फ्लाइट में 242 लोग थे, 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्तुगीज, 1 कैनेडियन, 2 पायलट्स और 10 केबिन क्रू। ये प्लेन 2014 में डिलीवर हुआ था और सिर्फ 10 साल पुराना था। फ्लाइट रडार के अकॉर्डिंग टेक ऑफ के सेकंड्स बाद प्लेन ने 625 फीट की एल्टीट्यूड हासिल की और फिर सिग्नल लॉस्ट हो गया। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद प्लेन अहमदाबाद के मेघानी नगर एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश हो गया। क्रैश के बाद एक फ्यूल टैंकर एक्सप्लोड हुआ, जिससे डैमेज और बढ़ गया। मलबा बड़े एरिया में फैल गया। कई घर और बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल डैमेज हुआ। 290 से ज्यादा लोगों की मौत की न्यूज फिलहाल आ रही है, जिसमें पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स और ग्राउंड पर लोग शामिल हैं। सीएनजी गैस स्टार्ट बाटला पड़ा गैस लाइन भी है, गैस लाइन भी नीचे हॉस्टल में 60 मेडिकल स्टूडेंट्स घायल हुए, जिनमें से कम 5 की मौत हुई है। फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी विक्टिम्स में शामिल थे। अहमदाबाद पुलिस ने फिलहाल 204 बॉडीज रिकवर किए हैं, पर डीएनए वेरिफिकेशन के बाद फाइनल काउंट बताया जाएगा। इस हादसे में एक व्यक्ति बचा है, 40 साल के ब्रिटिश इंडियन विश्वास कुमार रमेश। विश्वास जो लंदन में रहते हैं और फैमिली विजिट के लिए अहमदाबाद आए थे। विश्वास अभी सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनके चेस्ट, आईज और पैरों में इंजरीज हैं, पर कंडीशन स्टेबल है। विश्वास ने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड्स के बाद जोर से आवाज आई और फिर प्लेन क्रैश हो गया और वो इमरजेंसी विंडो से कूदा। उनके ब्रदर अजय कुमार रमेश अभी मिसिंग हैं, जो उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे। तो फिलहाल सवाल है कि क्रैश का कारण क्या था। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्लेन को एल्टीट्यूड गेन करने में प्रॉब्लम हुई। कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दी, पावर लॉस की वार्निंग दी। And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, this is what you are providing. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंजन फेलियर, पायलट एरर या टेक्निकल ग्लिचेस पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। ट्विटर पर कुछ लोग बर्ड स्ट्राइक की स्पेकुलेशंस बता रहे हैं, पर ये अनवेरिफाइड है। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर हो चुका है। इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यूके का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, यूएस का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और बोइंग जांच कर रहे हैं। कैप्टन के पास 8200 आवर्स और को पायलट के पास 1100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। क्रैश के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और फ्लाइट्स सस्पेंड हो गई। अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने 7 फायर इंजन और एम्बुलेंसेस भेजी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पर रखा है। लोकल रेजिडेंट्स ने पानी और फर्स्ट एड देकर मदद की। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने रिलीफ कैंप शुरू किए। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ऑपरेशनल कंट्रोल रूम नंबर है 011246100843। एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई से रिलीफ फ्लाइट्स IX-1555 और IX-1556 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की फैमिलीज के लिए अरेंज किए हैं। एयर इंडिया ने स्टेटमेंट जारी कर डीप कंडोलेंस दी और सोशल मीडिया डिस्प्ले पिक्चर हटाकर रिस्पेक्ट दिखाया। एयर इंडिया के ओनर्स टाटा ग्रुप ने विक्टिम्स के फैमिली को 1 करोड़ कंपनसेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस कवर का ऐलान किया। यह हादसा एक ग्लोबल ट्रेजेडी है।
यूके पीएम ने इस क्रैश को डिवास्टेटिंग बताया। किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला ने भी दुख का इजहार किया। बोइंग ने इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट का ऑफर दिया और इस क्रैश के बाद बोइंग शेयर्स 7 से 8% तक गिर गए। फ्लाइट AI-171 का क्रैश एविएशन सेफ्टी पर सवाल उठाता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का यह पहला फेटल क्रैश है। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस से कारण पता चलेगा ताकि फ्यूचर में ऐसे हादसे ना हो। इंफॉर्मेशन या हेल्प के लिए एयर इंडिया की हेल्पलाइन या मिनिस्ट्री के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई अपडेट आता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily calm.